हेलो बच्चों, RBSS आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज। ये है उस सीरीज का पहला वीडियो। आर्रे बोलो तो सही। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बस कह नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की आवाज ही कहीं खो गई है। यार, कभी कभी लगता है ना, ये इंग्लिश बोलना एक अलग ही खेल है। जैसे कोई पहेली हो जिसे सुलझाना मुश्किल हो। किताबें देखकर ही घबराहट होने लगती है और जब बोलने की बारी आती है तो शब्द ही नहीं मिलते। हम हिंदी में इतने बिंदास बात करते हैं लेकिन इंग्लिश आते ही जीभ लड़खड़ाने लगती है। दोस्तों के बीच में तो हम मजाक भी कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में बात करने का सोचते ही पसीने छूटने लगते हैं। पर डरने की क्या बात है, हर किसी को कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ती है और शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलें आना तो लाजमी है। इंग्लिश भी तो बस एक भाषा है। जैसे हम हिंदी, मराठी, बंगाली या किसी और भाषा को सीखते हैं, वैसे ही इंग्लिश भी सीखी जा सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हर भाषा सीखी जा सकती है, बोली जा सकती है। बस थोड़ा धैर्य और अभ्यास चाहिए। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और ये कोई असंभव काम नहीं है। इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भाषा भूल जाएं। हमारी मातृभाषा हमारी पहचान है और उसे भूलना तो मुमकिन ही नहीं है। इंग्लिश सीखने से हम अपनी भाषा और संस्कृति को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। बात तो बस इतनी है कि एक और भाषा आने से दुनिया थोड़ी सी और खुल जाती है। नए अवसर मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं और नई जगहें देखने का मौका मिलता है। नए लोगों से बात कर सकते हैं, नई जगहें घूम सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने आप को और भी बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो इंग्लिश को एक दीवार न समझो बल्कि एक खिड़की समझो जो तुम्हें दुनिया की नई चीजें दिखा सकती है। ये खिड़की तुम्हें नए अनुभवों और अवसरों की ओर ले जाएगी। और हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां तो चलती हैं यार। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? कोई पैदा ही शेक्सपियर बनकर नहीं आता। हर किसी को शुरुआत में लड़खड़ाना पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो जो चलना सीख रहा हो या कोई नया भाषा सीखने वाला। तो चलो शुरू करते हैं ये इंग्लिश विंग्लिश का सफर। ये सफर आसान नहीं होगा लेकिन यकीन मानो ये सफर बहुत मजेदार और रोमांचक होगा। देखना, धीरे धीरे ही सही पर बात बनने लगेगी। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है वैसे ही हमारी भाषा की समझ भी बढ़ेगी। बस हमें धैर्य रखना है और लगातार प्रयास करते रहना है। और जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करेंगे तो वो खुशी और संतुष्टि का एहसास ही कुछ और होगा। तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। याद रखना, ये सफर तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे तय करना है। तो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के बस बोलो तो सही। यार, मानो या न मानो, इंग्लिश एक तरह से दुनिया की कॉमन लैंग्वेज बन गया है। इंटरनेट पर देखो, फिल्मों में देखो या फिर किसी दूसरे देश में चले जाओ, इंग्लिश हर जगह होगा। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सारी भाषाएं कम जरूरी हैं। हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, अपना इतिहास है। लेकिन इंग्लिश सीखने से हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक जरिया मिल जाता है। सोचो, तुम अपने फेवरेट हॉलीवुड एक्टर से सीधा बात कर सको, वो भी बिना किसी ट्रांसलेटर के। या फिर तुम दुनिया की किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद की चीजें ढूंढ सको। इंग्लिश सीखने से नए रास्ते खुलते हैं, नए मौके मिलते हैं। तो इस ग्लोबल GUB शप में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। अब इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते रहो। इंग्लिश एक बहुत ही वर्सेटाइल भाषा है और इसे सीखने का मतलब है कि आप इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये समझना। जैसे हम हिंदी में अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह से बात करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारी भाषा कैजुअल होती है और जब हम किसी फॉर्मल सेटिंग में होते हैं तो हमारी भाषा भी फॉर्मल हो जाती है। एक तो होती है रिटन इंग्लिश, जो किताबों में, अखबारों में और फॉर्मल लेटर्स में लिखी जाती है। रिटन इंग्लिश में क्लैरिटी और प्रिसिजन बहुत जरूरी होती है ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें ग्रामर का ध्यान रखा जाता है, शब्द थोड़े फॉर्मल होते हैं और वाक्य भी थोड़े लंबे होते हैं। रिटन इंग्लिश में पंक्चुएशन का भी बहुत महत्व होता है क्योंकि ये सेंटेंसेस को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। फिर आती है स्पोकन इंग्लिश, जो हम रोजाना बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी और नेचुरलनेस बहुत जरूरी होती है ताकि बातचीत स्मूथ और एंगेजिंग लगे। यहाँ ग्रामर उतनी जरूरी नहीं होती, शब्द थोड़े कैजुअल होते हैं और वाक्य भी छोटे छोटे होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में टोन और बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत महत्व होता है क्योंकि ये आपकी बात को और भी प्रभावी बनाते हैं। तो जरूरी है कि हमें समझ आए कि कौन सी इंग्लिश कब बोलनी है। अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं तो आपको फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो कैजुअल इंग्लिश ही सही रहती है।
वरना सोचो, दोस्तों से बात करते हुए शेक्सपियर वाली इंग्लिश निकाल दी तो मजा नहीं आएगा ना। इमेजिन आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं और अचानक से आप बोलने लगते हैं, वेयर फॉर आर्ट थाउ माय डियर फ्रेंड। सब हंसने लगेंगे और आपकी बात का मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भाषा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज एक टूल की तरह है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है। जैसे एक पेंटर अलग अलग ब्रशेस और कलर्स का इस्तेमाल करता है, वैसे ही हमें भी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह की इंग्लिश का इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। चाहे वो रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश, दोनों में प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप इंग्लिश बोलें या लिखें, तो ध्यान रखें कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में हैं और उसी के हिसाब से अपनी भाषा का चुनाव करें। इससे न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, बल्कि आप दूसरों पर भी एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे। याद रखें, भाषा सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये खुद को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है। तो अभ्यास करते रहें, सीखते रहें और अंग्रेजी के विभिन्न रंगों को समझने की इस प्रक्रिया का आनंद लें। सेक्शन 4, सूट बूट इंग्लिश कब बोलें संजीदा भाषा। यह भाग उस समय को समझने के बारे में है जब आपको एक अधिक औपचारिक, सजी संवरी अंग्रेजी शैली में बोलने की जरूरत होती है, जिसे अक्सर सूट बूट अंग्रेजी कहा जाता है। यह केवल उन शब्दों के बारे में नहीं है जो आप उपयोग करते हैं, बल्कि उस प्रभाव के बारे में भी है जो आप बनाते हैं। यार, ये सूट बूट वाली इंग्लिश असल में तब काम आती है जब हमें थोड़ा इंप्रेस करना हो। कल्पना करें कि आप एक महत्वपूर्ण व्यापार बैठक या एक अहम जॉब इंटरव्यू में हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं, वह दूसरों पर आपके प्रभाव को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इन परिस्थितियों में औपचारिक अंग्रेजी का उपयोग करने से आप अधिक सक्षम और पेशेवर प्रतीत हो सकते हैं। जैसे कोई इंटरव्यू हो या फिर किसी बड़े आदमी से बात करनी हो, तो थोड़ी फॉर्मल इंग्लिश ठीक रहती है। जब आप किसी अधिकारी या ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं, तो औपचारिक अंग्रेजी आपकी सबसे अच्छी मददगार हो सकती है। यह सम्मान और गंभीरता को दर्शाता है, जो एक अच्छा प्रभाव बनाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पंचायत वाले सरपंच की तरह बोलना शुरू कर दो, बट रिमेंबर, एक संतुलन बनाना जरूरी है। आप नहीं चाहेंगे कि आप बहुत ज्यादा फॉर्मल या अप्रासंगिक लगें, खासकर इनफॉर्मल माहौल में। ये समझने की बात है कि कब आपको अपनी भाषा को संजीदा करना है और कब उसे सरल और सहज रखना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शब्द सही हों, ग्रामर का ध्यान रहे और बात करने का तरीका थोड़ा पोलाइट हो। Pay attention to your choice of words, ensure your grammar is correct, and adopt a polite tone. ये छोटे छोटे बदलाव आपके संदेश को किस तरह से ग्रहण किया जाता है, इसमें बड़ा अंतर ला सकते हैं। जैसे अगर किसी को ईमेल लिख रहे हो, तो hey dude, what's up की जगह dear sir, madam लिखना ज्यादा सही रहेगा। For instance, when writing an email starting with hey dude, what's up might not be the best approach. Instead, dear sir, madam sets a more respectful and professional tone. उदाहरण के लिए, जब आप एक ईमेल लिख रहे हो, तो hey dude, what's up से शुरुआत करना सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इसके बजाय डियर सर, मैडम कहना अधिक सम्मानजनक और प्रोफेशनल माहौल स्थापित करता है। और हाँ, LOL और OMG जैसे शॉर्ट फॉर्म्स से तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। एंड यस, इट्स बेस्ट टू अवॉइड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स लाइक LOL एंड OMG इन फॉर्मल कम्युनिकेशंस। वे आपके संदेश को कम गंभीर दिखा सकते हैं और आपकी पेशेवर छवि को कमजोर कर सकते हैं। याद रखो, सूट बूट वाली इंग्लिश एक तरह का ड्रेस कोड है जो हमें कुछ खास मौकों पर प्रोफेशनल बनाता है। सूट बूट अंग्रेजी को अपने शब्दों का ड्रेस कोड समझें। जैसे आप किसी औपचारिक कार्यक्रम में कैजुअल कपड़े नहीं पहनेंगे, वैसे ही पेशेवर माहौल में कैजुअल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये आपको खुद को सबसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इस प्रकार की अंग्रेजी का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। जैसे किसी अन्य कौशल में जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतने ही बेहतर बनेंगे। आप व्यावसायिक संचार पर किताबें पढ़कर या शीशे के सामने अपनी बातों का अभ्यास करके शुरुआत कर सकते हैं। यह आपको औपचारिक अंग्रेजी का उपयोग करने में अधिक सहज और आत्मविश्वासी बनने में मदद करेगा। याद रखें, लक्ष्य दिखावा करना नहीं है, बल्कि प्रभावी और पेशेवर तरीके से संवाद करना है। जब आप उचित तरीके से औपचारिक अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, तो यह आपको अपने दर्शकों के साथ विश्वसनीयता और विश्वास बनाने में मदद कर सकता है। चाहे आप एक प्रस्तुति दे रहे हों, ईमेल लिख रहे हों या बातचीत कर रहे हों, सही भाषा सभी अंतर ला सकती है। In the end, mastering Suit Boot English can open doors for you.
It can help you land that dream job, close a big deal, or simply make a lasting impression. So take the time to learn and practice it. You'll be glad you did. So next time you're in a situation where you need to impress, remember to switch to your suit boot English. It's a powerful tool that can help you navigate the professional world with ease and confidence. And who knows, it might just be the key to your next big opportunity. Section 5. Casual conversations. Keeping it real. अब यार, जब बात दोस्तों के साथ हो या फिर घर पर हो तो सूट बूट वाली इंग्लिश को गोली मारो। यहाँ तो मौज मस्ती करनी है, अपनी वाली लैंग्वेज में बात करनी है। यहाँ तुम डूड, कूल, ऑसम जैसे शब्द आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्लैंग चलेगा, थोड़ी बहुत गलतियां चलेंगी, कोई बात नहीं। असल में जब हम बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश बोलते हैं, तभी तो मजा आता है। तो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, मूवी देखो, गाने गाओ और बेझिझक इंग्लिश में बात करो। याद रखो, इंग्लिश को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। जितना इससे घुलोगे मिलोगे उतना ही डर दूर होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।